अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स थे वो टॉपिक अब हमारा एंड हो चुका है और बाज़ाब्ता हम टेक्निकल जो टॉपिक्स हैं उनमें पहला टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज़। मतलब बेसिक्स के बाद जो हम बेस जिसे समझते हैं या जो पहला स्टेप हमारा अकाउंटिंग में होता है वो बेसिकली जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। इसको हम प्राइमरी एंट्रीज़ भी कह सकते हैं या सबसे पहले हम जहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं ये हमारा जर्नल एंट्रीज़ है। जर्नल एंट्रीज़ की जो बेस है, बुनियाद है, वो बेसिकली एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक एस्पेक्ट्स हमारा डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम है जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, जहां हम ट्रांजैक्शन को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसके दो एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है। एक एस्पेक्ट को हम कहते हैं डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। तो बेसिकली जर्नल एंट्रीज की जो बेस है वो डबल एंट्री सिस्टम पर है। अब डेबिट या क्रेडिट क्या होते हैं या इनके लिए क्या रूल्स अपनाए जाते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ डेबिट है और क्या चीज़ क्रेडिट है, उसका हम बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। हमने अब तक 6 बेसिक्स प्रिंसिपल पढ़े हैं। एसेट्स, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। पहले इन 3 को स्टडी करते हैं। देखें, जब भी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, जब भी एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी तो हम कहेंगे ये डेबिट हुई हैं। अब एसेट्स कैसे इंक्रीज होंगे? हमने एसेट्स कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और एक एसेट है हमारे पास कैश। अब कैश कैसे इंक्रीज होगा? अब कॉमन सी बात है कि जब भी हमें कैश रिसीव होगा, मतलब मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं और कोई बंदा मुझे 5,000 दे देता है तो 10,000 से ये बढ़कर 15,000 हो जाएंगे ना, तो हमारे पास कैश क्या हो गई, बढ़ गई ना, तो हम कहेंगे ये कैश क्या हो गया, डेबिट। इसी तरह बिल्डिंग है, हमारे पास बिल्डिंग 4 लाख की थी, हमने 3 लाख की और परचेज़ कर ली, अब कितनी हो गई, 7 लाख की, तो हमारे पास बिल्डिंग क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, डेबिट। तो इसी तरह बाकी एसेट्स के लिए भी यही रूल है। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो वो भी क्या होंगे, डेबिट। हमने कोई सैलरीज पे की हैं 5,000 की, तो सैलरीज पे करने से हमारा सैलरी का एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया ना, तो हम कहेंगे सैलरीज क्या होगी हैं, डेबिट होगी हैं। ठीक है, रेंट पे कर दिया, किराया दे दिया, एक्सपेंस हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़, तो हम कहेंगे ये डेबिट हो गया। इसी तरह हमारे पास ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स हमने पढ़ा था कि बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो हम भी कैश या गुड्स निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो हम पहले अपने हाउस होल्ड के लिए कोई पैसे नहीं निकाले, इस बार हमने 20,000 रुपया निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो अब मेरी ड्राइंग्स बढ़ गई ना, तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट। तो सबसे पहली चीज़, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज होंगी हम कहेंगे ये क्या हुई हैं, डेबिट हुई हैं। इसी तरह जब भी एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स डिक्रीज होंगी हम कहेंगे ये क्या हुआ है, क्रेडिट। कैसे? हमारे पास कैश है 50,000, हमने किसी को 20,000 रुपये दे दिए हैं, तो अब मेरे पास कैश कितनी रह जाएगी, 30,000।
तो देखें कैश 50,000 से 30,000 हो गई ना, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो हम कहेंगे ये कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरह बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल्डिंग मेरे पास 10 लाख की थी, 3 लाख की बेच दी, बेचने से क्या होगी, कम हो गई ना। अब मेरे पास 3 लाख की बिल्डिंग है, सॉरी 7 लाख की बिल्डिंग है, 3 लाख की बिल्डिंग बेचने के बाद तो बिल्डिंग क्या हो गया, कम, तो हम कहेंगे बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स भी जब कम होंगे तो हम कहेंगे ये क्या हुए हैं, क्रेडिट। नॉर्मली एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स डिक्रीज नहीं होती, 95% केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी रूल एक जनरल है कि एसेट्स, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगी, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगी। इसके बाद बाकी 3 हेड्स हमने पढ़े थे, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। जब भी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे ये क्या हुआ है, क्रेडिट। जैसे कि हमने किसी से लोन लिया था 50,000, अब मेरी लायबिलिटी कितनी है, 50,000, हमने उससे 30,000 रुपया और लोन ले लिया, तो अब हमारी टोटल जिम्मेदारी कितनी हो गई है, 80,000 रुपया, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, हमने किसी से उधार पर चीज़ें खरीदी थी 1 लाख रुपए की, तो अब मेरे ऊपर क्या हो गया है, 1 लाख रुपए का उधार हो गया ना, उधार मतलब लायबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ है, क्रेडिट। इसी तरह इनकम जब इंक्रीज होंगी तो तब भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इनकम मतलब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई कमीशन हमें मिला है, कोई डिस्काउंट हमें मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा ना, और हमने इनकम अर्न की है, इनकम अर्न करने से इनकम बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया। इसी तरह कैपिटल, कारोबार में और इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा लगाया गया है, तो जब भी कैपिटल भी इंक्रीज होगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्रेडिट हुआ है। और सेम इसका ऑपोजिट, भी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल डिक्रीज होंगी, कम होंगे, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ है, डेबिट। जैसे कि हमने किसी के 80,000 रुपये देने थे और हमने उसे 30,000 रुपये दे दिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई, कम हो गई ना, लायबिलिटीज़ कम हो गई हैं, तो हम किसको क्या कहेंगे, ये हमारा डेबिट हो गया है। ठीक है, इसी तरह इनकम और कैपिटल ये भी आमतौर पर कम नहीं होती, जनरल रूल यही है कि ये आमतौर पर डिक्रीज नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। तो बेसिकली एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज होंगी तो हम कहेंगे ये क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और जब भी एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स कम होंगे तो हम कहेंगे ये क्या हुआ है, क्रेडिट। लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगे तो हम कहेंगे ये क्रेडिट हुआ है, और जब भी लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल डिक्रीज हुआ है तो ये हमारा डेबिट कहलाएगा। ठीक है, ये रूल्स आपने याद रखने हैं। एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स के लिए एक रूल है, ये बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। तो ये हमारे पास बेसिकली डेबिट और क्रेडिट का रूल्स था। तो आज हम 2 एंट्रीज को स्टडी करेंगे, कैपिटल की और ड्राइंग्स की। देखिए, बिजनेस में सबसे पहले जो काम होता है वो होता है कैपिटल। देखिए, एंट्रीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये सिस्टम समझना है। ठीक है, कैपिटल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कि ऑनर,
बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकता है। ऑनर बिजनेस को कैश दे सकता है, लैंड दे सकता है, बिल्डिंग दे सकता है ना, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए 3 चीज़ें बताई हैं, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए ना, जहाँ पर आपने बिजनेस करना है वो बिल्डिंग चाहिए, आपको पैसे चाहिए, गुड्स चाहिए, मशीनरी चाहिए। मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए जो चीज़ भी ऑनर देगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो बेसिकली ऑनर ने बिजनेस को कैश, लैंड और बिल्डिंग दिया है। अब चूंकि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया है तो हम कहेंगे कि ये एक तरह का कैपिटल भी दिया गया है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कैपिटल का स्ट्रक्चर ज़रा समझ आ गया होगा कि ऑनर ने कैश, लैंड और बिल्डिंग बिजनेस को दिया है, और चूंकि ये बिजनेस शुरू करने के लिए दिया है तो हम कहेंगे कि ऑनर ने कैपिटल भी दिया है बिजनेस को। अब देखिए, जब भी हमने एंट्री पास करनी है हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है। अब देखिए बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन में ऑनर कैश दे रहा है, लैंड दे रहा है और बिल्डिंग दे रहा है। इसका मतलब बिजनेस के पास कैश आ रही है, लैंड आ रहा है और बिल्डिंग आ रहा है, और कैश आने से, लैंड आने से, बिल्डिंग आने से ये तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एसेट्स। और अभी हमने पढ़ा है कि जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो कैपिटल में चूंकि ओनर एसेट्स दे रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के पास एसेट्स बढ़ रहे हैं, और बिजनेस के पास एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हमने ये रूल पढ़ा है कि जब एसेट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर कौन से एसेट्स बढ़ रहे हैं, कैश बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। लैंड इंक्रीज हो रहा है तो लैंड अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, और बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट भी क्या हो रहा है, डेबिट। ये तो था एक साइड। दूसरी तरफ बिजनेस के पास कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, और जब कैपिटल इंक्रीज हो तो हमने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां पर हम कह देंगे कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एंट्रीज थी कैपिटल की। कैपिटल में ओनर ने बिजनेस को इन्वेस्ट किया है, कैश, लैंड, बिल्डिंग दी है। कैश, लैंड और बिल्डिंग देने से कैश इंक्रीज हुआ बिल्डिंग के पास, कैश अकाउंट डेबिट। लैंड इंक्रीज हुआ, लैंड अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग इंक्रीज हुई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारे पास कैपिटल की एंट्री थी। तो एक चीज़ कि जिसको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, और जिस चीज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेबिट। तो दोनों तरीक़ों से आपको मैंने समझा दिए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और कैपिटल की एंट्री हमारे पास क्या होती है। बाकी एंट्रीज जानने के लिए आप हमारा अगले लेक्चर सुनिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।